राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजनीति के लिहाज से सितंबर का महीना बेहद ही खास है। इस महीने की शुरुआत में ही राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए एक और बड़ी पार्टी यानी शिवसेना की एंट्री हुई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से बाहर अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में शिवसेना की एंट्री के साथ ही गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पार्टी का दामन थाम लिया। लाल डायरी दिखाकर रातों रात सियासत के फलक पर चर्चा में आने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने झुंझुनू में पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई। कभी अशोक गहलोत के करीबी रहे गुढ़ा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गुढ़ा ने हाल ही में दावा भी किया था कि अगर मेरा आशीर्वाद नहीं होता तो गहलोत कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। 24 जुलाई को विधानसभा में लाल डायरी दिखाने के आरोप में गुढ़ा को बर्खास्त कर विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में स्टोरी में जानते हैं कि आखिर शिवसेना क्यों राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है और अब उनकी पार्टी की एंट्री से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और शिवसेना की क्या भूमिका होगी। 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी। उस वक्त पार्टी ने मराठी मानुस के हक की आवाज उठाई थी। उस दौर में महाराष्ट्र में मराठों की जनसंख्या करीब 43% थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कारोबार और नौकरियों में उनकी तादाद सबसे कम थी। गुजरातियों की आबादी 14% होने के बावजूद कारोबार में वे सबसे ज्यादा थे। छोटे व्यवसायों में 9% आबादी वाले दक्षिण भारतीय छाए हुए थे। बाला साहेब का कहना था कि दक्षिण भारतीय मराठियों की नौकरी पा रहे हैं। वह मराठियों के काम पर रखे जाने की मुहिम चलाने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे शिवसेना ने मराठी मानुस की अस्मिता के साथ साथ अपनी छवि कट्टर हिंदूवादी की बनानी शुरू कर दी और कई बार चुनाव हारने के बाद साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव से पहली बार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी और उसके 4 उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे। जिस दौर में शिवसेना हिंदुत्व की बात कर रहे थे, उस वक्त यह मुद्दा चरम पर था, तो पार्टी को लगा उनकी छवि का शिवसेना को फायदा होगा। लेकिन पार्टी का ये दाव उल्टा पड़ गया और शिवसेना महाराष्ट्र तक सीमित रह गई। महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना के लिए एक भी सीट जीतना काफी मुश्किल रहा। यूपी में पार्टी ने साल 1991 में एक सीट जीती थी, वो भी एमएलए की। इसके अलावा साल 2021 में शिवसेना को पहली बार महाराष्ट्र के बाहर से यानी दादर और नागर हवेली से एक सांसद मिला था। अब एकनाथ शिंदे पार्टी की इसी परंपरा को तोड़ने के लिए अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि पार्टी ने राजस्थान से अपने विस्तार की शुरुआत कर दी है। राजस्थान में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की एंट्री के साथ प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में मैदान में उतर सकती है। हालांकि इस पार्टी की तरफ से वर्तमान में गठबंधन करने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है।